नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नया शीट लेके आया हूँ। सो इन केस अगर आप अपने मनी को, वेल्थ को बिल्डअप करना चाहते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो ये शीट आपको हेल्प कर सकता है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, और ये एक ऐसे शीट है जो मैं यूज़ करता हूँ। और प्रीवियसली बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर शीट आई हैव ऑलरेडी मेड वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, लेकिन अगेन मैंने पैसे बनाए हैं तो आप भी बना सकते हो, नहीं बना सकते, इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपका है, हम कहीं से भी उस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं। अब ये शीट क्या है मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये शीट है, इसका नाम मैंने PKP रखा है। ठीक है, अब ये शीट करता क्या है, ये स्पेसिफिकली ये शीट आपके ETF के लिए भी काम करेगा, आपके किसी स्टॉक के लिए भी काम करेगा। आपको सेम शीट ही यूज करनी है, आपको कोई भी डिफरेंट शीट की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है। ठीक है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है या तो आप वीकली इन्वेस्ट कर रहे हो या तो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप वीकली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक फिक्स अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप फिक्स अमाउंट से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप उतना बेटर प्रॉफिट जो है नहीं देख पाओगे। डेफिनेटली जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहां पे मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां पे अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो उसका प्रॉफिट ज्यादा और बेटर आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो ये जो शीट है इस शीट को मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ओवरऑल पहले मैं शीट दिखा देता हूँ आपको। इस शीट पे आप अपना कोड यहाँ पे डाल दोगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप, जैसे मैं अभी निफ्टी 20 के बता रहा हूँ, तो जैसे ही आप निफ्टी 20 डालोगे तो उसका जो करंट प्राइस होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। और मैं चाहता हूँ मेरा जो मे बी वीकली या मंथली जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो मैं 20,000 का रख रहा हूँ। ये वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, जहां जहां पे येलो मैंने मार्क कर रखा है उसके नीचे आप वैल्यू चेंज करोगे, बाकी दूसरी जगह कहीं पे भी वैल्यू आप नहीं चेंज करोगे। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं पूरे महीने में मैं 1,00,000 रुपए लगाना चाहता हूँ, ठीक है, पूरे महीने में, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली करंट प्राइस से कैलकुलेट करके बता रहा है कि भाई आपको 341 यूनिट्स परचेज करने हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं वीकली इन्वेस्टमेंट पे जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई मैं 20,000 रुपये लगाऊंगा। दैट मीन्स आई नीड टू परचेज 69 स्टॉक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात होती है कि अगर मुझे 69 स्टॉक खरीदने हैं, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा ही क्लियर फंडामेंटल है, आपको एक फिक्स जो ये जो निफ्टी है ये आपको परचेस करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ और मैं इसका जो फॉन्ट है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि इन केस मैं जो कुछ लिखूंगा वो आप आसानी से देख पाए। अब मान लेते हैं मैं निफ्टी में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये वीक 1 है। अब आपको एक फिक्स अमाउंट करना है, इन्वेस्ट है, आपको ये मार्केट से कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट ऊपर है नीचे है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं जनरली क्या करता हूँ, एक GTT ऑर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, GTT ऑर्डर क्या लगाता हूँ मैं, GTT ऑर्डर ये लगाता हूँ कि मेरे जो है निफ्टी 20 के 69 स्टॉक्स है ना, ये ऑटोमेटिकली एवरी मंडे परचेज हो जाए, क्योंकि मैं वीकली टारगेट कर रहा हूँ, एवरी मंडे परचेज हो जाए। तो जैसे ही परचेज हो जाएगा मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। अभी आपको दिख रहा होगा ये पूरा एम्प्टी है। रीजन क्या है कि मैंने जितने भी मेरे स्टॉक्स थे, जितने भी मेरे परचेजेस थे, वो मैंने सेल आउट कर दिए ड्यू टू सम पर्सनल रिक्वायरमेंट। सो मेरे को कहीं और इन्वेस्ट करना था इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, तो मैंने ये सारा जो है यहाँ से विड्रॉ करके मैंने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप भी किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, आपने जैसे मैंने निफ्टी चूज किया तो मैंने एक फिक्स टारगेट कर लिया कि मुझे 20,000 रुपये वीकली लगाना है। इट्स जस्ट लाइक अ सेव। तो मंडे जो भी इसका निफ्टी का प्राइस होगा तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा और 69 स्टॉक्स वो अब मेरे को परचेज कर देगा। तो जैसे ही मैं 69 स्टॉक परचेज करूंगा, फॉर एग्जांपल आज जो है अभी 29 है। ठीक है, अब मैं अगर मंडे की बात करता हूँ तो 3 तारीख है, तो 3 तारीख की मैं GTT लगा दूंगा और मुझे इसको परचेज कर लेना है, सिंपल। तो इस फंडामेंटल में ये सबसे पहले ये कैलकुलेट करता रहेगा। उसके बाद
मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है, मैं ना बीच बीच में प्रॉफिट भी बुकिंग करना चाहता हूँ। अब ये चीज ना मैं आपको तब सजेस्ट करूंगा कि जब आपका जो लॉट है वो बड़ा हो जाए, तब आप इस चीज को करना। बाकी आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप यही पैसा री इन्वेस्ट करते रहोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे, अब देखो मैंने बोला कि मैं 1000 रुपीज निकालना चाहता हूँ, तो नोशनल प्रॉफिट अभी ये दिखा रहा है 945। 945 नोशनल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि मैं 1000 निकालना चाहता हूँ, लेकिन अभी 945 ही हुआ है प्रॉफिट, तो इसलिए ये कोई भी यूनिट मेरे को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ठीक है मैं ना 500 निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं 500 निकालना चाहता हूं, तो अब ये देखो ये क्लियरली बता रहा है कि आप ना एलिजिबल 3 यूनिट सेल करने के। अब मैं बोलता हूँ भाई मेरे को ना 500 नहीं चाहिए, मेरे को 5000 चाहिए। तो अब जब 5000 चाहिए तो आई विल वेट, है ना, क्योंकि मेरा 5000 ये नोशनल प्रॉफिट जब 5000 हिट करेगा तब ये ऑटोमेटिकली ये शीट मेरे को बता देगा कि इतने मेरे को प्राइस सेल करने, और आपका सेल क्या है, टारगेट प्राइस क्या है 329। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको दोबारा 1000 कर देता हूँ। जब हम इसको 1000 करेंगे तो मेरा टारगेट प्राइस अगेन यहाँ पे चेंज हो जाता है 294। तो इसका मतलब मुझे अगर 1000 निकालने हैं तो मैं ऑटोमेटिकली कर सकता हूँ, एक जीटीटी ऑर्डर एक फर्दर लगा सकता हूँ कि मेरे 3 यूनिट जो है 294 में सेल हो जाए। मार्केट जब जाएगा मुझे रेगुलर बैठे नहीं रहना। देखो इस पूरे फंडामेंटल ये है कि आप कम से कम टाइम लगाओगे और मैक्सिमम चीजें आप ऑटोमेट करके रखोगे। क्या ये काम करता नहीं करता, अब मैं आपको बैक टेस्टिंग में दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं बैक टेस्टिंग में देखूं, मैंने यहाँ पे निफ्टी डाला है और मैंने 2020 से 2025 का ये डेटा डाला है। ठीक है, मैं एक लमसम इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपीज। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला कि मैं मिनिमम जो प्रॉफिट है वो मैं 1000 कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं मंथली जो सेव करूंगा मैं 1 लाख करूंगा। मैं मंथली यहाँ पे 1 लाख सेव करूंगा। ठीक है, अब मैं अगर मंथली 1 लाख सेव करता हूँ तो अगले 10 साल में मैं क्या वैल्यू, कितना अमाउंट मैं जनरेट कर सकता हूँ, ये बैक टेस्टिंग में ही मेरे को ये डेटा दे रहा है। तो जब भी आप मेरे से शीट परचेज करोगे तो ये पूरी शीट मैं बैक टेस्टिंग वाला भी दूंगा, तो यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक लिख के भी देख सकते हो। मैं एक और स्टॉक का आपको लिख के दिखाऊंगा यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जूम करके। लेट मी सी इफ यू कैन जूम हियर। राइट, तो अब ये क्या बता रहा है, अब ये बता रहा है कि मैंने जो बेस इन्वेस्टमेंट किया विच इज 58 लाख रुपीज इन 10 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद मेरा करंट मार्केट के जो वैल्यू है वो 52 है ना। टोटल मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 23 लाख का, एंड मनी इन्वेस्टेड इज 34 लाख। ठीक है, एंड मैक्स मनी इन्वेस्टेड फ्रॉम आवर पॉकेट इज 34। ठीक है, तो एप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट इज लगभग 17 लाख रुपीज, और जिसका एब्सोल्यूट रिटर्न ये बता रहा है 50% है, और XRR अगर मैं करूं विच इज 15%। अब आप देखो 15% का जो XIRR है तो विच इज वेरी वेरी इजी टू अचीव। अभी हमने जो देखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सिर्फ निफ्टी पे लगाया है। अब मैं अगर यही स्टॉक में अगर बदल देता हूँ, फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे निफ्टी की जगह मैं SBI डाल देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि क्या मुझे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो मैंने अब SBI डाल दिया, अब ये डेटा यहाँ पे फेच करेगा, है ना। ये 2020 से 2025 तक का डेटा ये फेच कर रहा है। अब यहाँ पे वही स्ट्रेटेजी हम रखते हैं भाई, 1000 रुपये हम निकालते रहेंगे जब जब अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिलती रहेगी। तो अब मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, यहाँ पे मैं 63 लाख का इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाता है। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरा जो XRR को रिटर्न है वो है 27% का, है ना, 27% का। और मैं अगर मैं इसमें प्रॉफिट की बात करूँ, एप्रिसिएशन इन द इन्वेस्टमेंट की बात करूँ मैं, तो 27 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। राइट, तो आई स्ट्रांगली बिलीव जब आप इस मतलब ये जो सिस्टम है इसे पैसों का पेड़ कहते हैं, PKP कहते हैं, तो अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करते हो और ये सिस्टम धीरे धीरे ग्रो करता है, तो अगर आप देखो ये पूरा जो है पेड़ जो है एक दिन में नहीं उगता। और हमेशा आप ध्यान देना, जब आप पेड़ को पानी देते रहते हो रेगुलर, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी आप कोई भी स्टॉक को बैक टेस्ट करके देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और 2010 कर देता हूँ,
2010 कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप देखो 2010 से अगर मैं 2025 कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मेरा बेस इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,51,51,00,000 रुपीज़ है ना। और अगर मैं देखूँ कि मेरा ओवरऑल क्या रहा, कितना रिटर्न रहा, ये अप्रिसिएशन रिटर्न इज, मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1,51,000 एंड मेरे को मिला 1,73 लाख, है ना। और जो मैं अगर XRR की बात करूँ मुझे 76%। तो बात वही होती है, बड़ी क्लियर बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जुड़ते हो, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। सो इन केस अगर आप चाहते हो कि ये जो शीट है आप मुझसे परचेज करना चाहते हो, तो यू कैन गेट दिस शीट एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर द शीट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते।